हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी का स्वागत है। चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। राजेंद्र सिंह चौहान। आज हम 12th अकाउंटेंसी में कल के वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप। 12th अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हुआ कल से पार्टनरशिप में कल हमने उसका पूरा विस्तार से अध्ययन किया। वैसे हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में हमने पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और कल भी हमने उसका विस्तार से देखा कि पार्टनरशिप क्या होती है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर जब किसी वैधानिक व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं और लाभ बांटने के लिए आपसी सहमति देते हैं, उस व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। कल हमने ये चीज़ देख ली थी कि कम से कम 2 लोग होना और अधिक से अधिक 50 लोग होना। दूसरी बात, एक वैधानिक व्यापार होना। तीसरी बात, उनके बीच में लाभ विभाजन होना जरूरी है। यदि लाभ विभाजन नहीं होगा तो हम उसे साझेदारी नहीं कह सकते। 3 बातों के साथ में कल हमने इसके बारे में देख लिया था। अब अगली बात जो है कि ये अपने लेखे किस प्रकार से रखती है। जब अकाउंट्स की बात आती है तो अकाउंट्स चाहे एकाकी व्यापार का रखा हो, चाहे साझेदारी संस्थाओं का रखा हो, उसके लिए नियम एक जैसे हैं। अकाउंट्स के नियम सभी किसी भी व्यावसायिक संगठन का कोई सा भी स्वरूप हो, उसके लिए एक जैसे नियम होते हैं, चाहे एकाकी व्यापार हो, चाहे साझेदारी फर्म हो, चाहे कंपनी हो, कुछ भी हो। तो हमने अकाउंट्स लिखना, हमने उसमें पिछले साल हमने 11th अकाउंटेंसी में अकाउंट्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जर्नल एंट्री क्या होती है। देखिए, पिछले साल लास्ट ईयर हमने देखा था लास्ट ईयर 11th अकाउंटेंसी में हमने सबसे पहले सीखा जर्नल एंट्री करना सीखा था कि कोई भी एकाकी व्यापारी क्या करता है, जर्नल एंट्री करता है। उसके बाद में वो बनाता है लेजर बनाना हमने सीखा। लेजर के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तलपट बनाया जाता है और तलपट के आधार पर फिर फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट में हमने देखा कि फाइनल अकाउंट में व्यापारी क्या क्या बनाता है। तो वह बनाता है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और फिर बनाता है वो बैलेंस शीट बनाता है। ये जो है तीनों अकाउंट्स, ये क्या कहलाते हैं, फाइनल अकाउंट। और ये हमने 11th क्लास में हमने देख लिया कि 11th क्लास में सबसे पहले जर्नल एंट्री हमने सीखी, फिर लेजर बनाना सीखा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। इसके बाद में हमने फाइनल अकाउंट बनाया। तो फाइनल अकाउंट में व्यापार खाता, लाभहानि खाता और चिट्ठा, ये हमने देखा। अब फाइनल अकाउंट जो होता है, फाइनल अकाउंट में हमने जैसे एक उसमें हमने बनाना सीखा था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिला, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम कहाँ पर ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए, P&L अकाउंट में। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आया और ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हमें क्या मिला, नेट प्रॉफिट मिला। ये हम 11th क्लास में हमने देखा, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनल अकाउंट बनाया। फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, सकल लाभ पता चलता है। सकल लाभ को हम लाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और उससे फिर हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट पता चलता है। और इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं। बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटीज़ होती है, तो असेट साइड में जो कैपिटल होती है, उस कैपिटल में हम इस नेट प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट हमारे कैपिटल में ऐड हो गया।
लेकिन यहाँ पर तो क्या था, एक ही व्यक्ति था, एकाकी व्यापारी था, एकल स्वामित्व था, तो उसको जो नेट प्रॉफिट हुआ उस नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पर उसकी पूंजी में जोड़ दिया और उसकी पूंजी लाभ होने से बढ़ गई। हानि यदि होती तो माइनस हो जाता और हानि होने से उसकी पूंजी कम हो जाती। लेकिन अब हम कौन सा स्वरूप पढ़ रहे हैं, साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसके आगे वाली स्टेप, पार्टनरशिप में हम जो लेखे रखेंगे, साझेदारी के जो लेखे रखेंगे, उसके आगे वाले एक स्टेप में हमें चलना है। और पार्टनरशिप में हम क्या बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट बनाने की क्या आवश्यकता है, हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की क्या आवश्यकता है। हमने लाभ हानि बना लिया, लाभ हानि से हमें शुद्ध लाभ पता चल गया, शुद्ध लाभ को पूंजी में जोड़ दिया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में हम लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता महसूस होने लगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक व्यक्ति था, इसलिए उस शुद्ध लाभ को हमने सीधे सीधे पूंजी में जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में कितने हैं, कम से कम 2 लोग हैं और अधिक से अधिक कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। और ये जो शुद्ध लाभ है, पार्टनरशिप का जन्म ही लाभ को बांटने के लिए हुआ है। भाई व्यापार, कोई सा भी व्यापार हो, वो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो कम से कम 2 लोगों ने जो व्यापार किया है, उससे जो उन्हें जो लाभ हुआ है, उस लाभ को क्या करेंगे, वो बंटवारा करेंगे, उसको बांटेंगे। तो यहाँ पर जो उन्हें शुद्ध लाभ हुआ, वो शुद्ध लाभ किसी एक व्यक्ति को पूंजी में थोड़ी ना जोड़ा जाएगा, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 2 साझेदारों के बीच में बांटना पड़ेगा। और ये बांटने के लिए ही इसके आगे वाली जो स्टेप है वो कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता, जिसमें जो शुद्ध लाभ हुआ है वो शुद्ध लाभ साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। और उस शुद्ध लाभ को बांटने के लिए ही लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। इस शुद्ध लाभ को हम कहाँ पर लाएंगे, क्रेडिट साइड में यहाँ पर लाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर शुद्ध लाभ लिखा जाएगा और ये शुद्ध लाभ फिर साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका हम पहले तो प्रारूप देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी कब बनाया जाएगा, वर्ष के अंत में बनाया जाएगा। देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, जिस प्रकार से हम लाभ हानि खाता बनाते हैं उसी का प्रारूप है। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये है हमारा डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। जो शुद्ध लाभ हमें मिला है उस शुद्ध लाभ को कहाँ पर लाएंगे, हम यहाँ पर लाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। ये शुद्ध लाभ हमारा यहाँ पर हम ले आए। अब इस शुद्ध लाभ को हमें साझेदारों के बीच में बांटना है। ये लाभ का बंटवारा करने के लिए हम ये खाता बना रहे हैं। यदि एक व्यक्ति होता तो सीधा उसकी पूंजी में जोड़ देते, लेकिन ये वाला खाता क्यों बनाया जा रहा है, लाभ को बांटने के लिए, लाभ के बंटवारे के लिए। क्योंकि 2 साझेदार हैं, 4 साझेदार हैं, तो उनके बीच में हमें लाभ को बांटना है। अब लाभ को बांटने के लिए हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें वेतन, जैसे व्यापार में कुछ कर्मचारी काम करते हैं, इसी प्रकार से साझेदारी में भी कुछ कर्मचारी काम करते हैं। तो कर्मचारियों को यदि वेतन दिया जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, किसी कर्मचारी को हमने वेतन दिया तो उसकी जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, उसकी जनरल एंट्री हम की जाती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री की जाती है। सैलरी अकाउंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। क्यों,
क्योंकि ये हमने कर्मचारी को वेतन दिया, और यही जो सैलरी है ये सैलरी फिर कहाँ चली जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। भाई हमने वेतन दिया कर्मचारियों को, तो वेतन खाता डेबिट टू रोकड़ खाते से, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर यही सैलरी कहाँ पर जाती है, लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में ले जाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने सैलरी किसको दी, यहाँ पर हम सैलरी किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर ए या पार्टनर बी को दे रहे हैं। अब यहाँ पर कैश नहीं लिखा है, भाई सैलरी हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी को दे रहे हैं। दो पार्टनर है, जितने भी पार्टनर होगा तो जिसको सैलरी मिलेगी उसका नाम आएगा यहाँ पर। और ये जो सैलरी है ये सैलरी हमारी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाली है। अब ऐसा क्यों, भाई यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये जो सैलरी है ये सैलरी को हम लाभ हानि खाते में ले गए जो कर्मचारियों को दी गई, और ये वाली जो सैलरी है जो साझेदारों को दी जाएगी, किसी साझेदार को दी जाएगी, उसे हम लाभ हानि नियोजन खाते में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे। तो उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे का कारण ये है कि व्यापार के अंदर जितने भी जो खर्च होंगे, व्यापार के अंदर जितने भी खर्च होंगे, एक्सपेंसेस जो होंगे, उन एक्सपेंस को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है चार्ज और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। एक होता है चार्ज और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब, चार्ज मतलब जिसे देना अनिवार्य है, जैसे हमारे ऊपर यदि कोई चार्ज लगा है इसका मतलब हमें देना ही है, उसको दूसरी भाषा में बोले तो ये बर्डन है, एक प्रकार से हमारे ऊपर बोझ है, वो बर्डन या बोझ या जिसको हम बोलेंगे चार्ज। हमारे ऊपर यदि कोई सा चार्ज लगा है उसका मतलब कि हमें चुकाना ही है, हमारे पास पैसे नहीं होगा फिर भी हमें कहीं से पैसा ला करके चुकाना होगा, लेकिन हमें वो चार्ज देना ही पड़ेगा। तो ये जो कर्मचारी को रखा गया है काम करने के लिए, उस कर्मचारी को वेतन देना ही पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप में लाभ हो या हानि हो, आप कहीं से भी कुछ करो, लेकिन इस कर्मचारी को आपको सैलरी देना पड़ेगी। तो ये क्या है, ये चार्ज है। कर्मचारियों को दिया जाने वाला जो वेतन है, कमीशन है या ब्याज है, जो भी खर्चा होगा जो लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में हम लिखने हैं, वो सारे खर्चे क्या है, जो व्यवसाय के संचालन के लिए किए जाते हैं, वो सारे खर्चे क्या है, चार्ज है वो, और वो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यापार का संचालन नहीं हो पाएगा। हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तुम्हें लाभ हो रहा है या हानि ये बिल वाले नहीं देखेंगे, आपका बिल आ जाएगा। आपको टैक्स भरना है, आपको बीमा भरना है, आपको बिजली बिल भरना है, आपको वेतन देना है, आपको किराया देना है, तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ये नहीं देखा जाएगा। आप वो क्या है, वो आपके लिए चार्ज है, और ये चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। और इसलिए ये चार्ज जो है, ये चार्ज कहाँ लिखा जाता है, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। और इसलिए सैलरी अकाउंट टू कैश, जो कर्मचारियों को वेतन दिया है वो कहाँ गया, लाभ हानि खाते में। लेकिन ये दूसरा जो व्यय है वो कौन सा प्रकार का है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा करना है। मतलब ये जो चार्ज है एप्रोप्रिएशन, ये जो लाभ होने वाला है उस लाभ में से दिया जाएगा। जो शुद्ध लाभ होगा, शुद्ध लाभ में से साझेदारों को वेतन दिया जाएगा। तो फर्म को जब लाभ होगा उसी लाभ में से साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। यदि लाभ नहीं होगा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब कि ये बर्डन नहीं है, भाई वो तो मालिक है, यदि लाभ हुआ तो ही तो वेतन लेगा, यदि लाभ नहीं हुआ तो वेतन काहे को लेगा। वो लाभ होगा तभी तो उसे पूंजी पर ब्याज मिलेगा, यदि लाभ नहीं हुआ तो पूंजी पर ब्याज नहीं लेंगे, चाहे उन्होंने साझेदारी सल्लेख में अनुबंध किया हो। भी कोई भी मालिक जो है यदि उन्हें लाभ नहीं हुआ तो भी वो अपने आप में वेतन कैसे ले सकता है, वो ही नहीं सकता वो। तो एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा, किसका बंटवारा, लाभ का बंटवारा करना है। इसलिए ये जो सैलरी है, ये सैलरी ये लाभ में से बंटवारा करने के लिए दी जाती है। तो पार्टनर को जो भी मिलने वाला है वो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। और कर्मचारियों को जो दिया जाता है, जो चार्जेबल माना जाता है, जिसको हम प्रभार बोलते हैं, वो जाता है लाभ हानि खाते में।
तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ये यहाँ क्यों लिखते हैं, हम लाभानी खाते में क्यों नहीं ले जाते इसे। ये कई बार ये प्रश्न खड़ा हो सकता है ना कि जो पूंजी पर ब्याज है, वेतन है, कमीशन है, इसे हम लाभानी नियोजन खाते में क्यों ला रहे हैं। इसे सीधे लाभानी खाते में लिख देते और शुद्ध लाभ आता, उस शुद्ध लाभ को तीनों साझेदारों में बांट दिया जाता है, 4 साझेदारों में बांट दिया जाता है। लेकिन साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, उनको वेतन, साझेदार को दिया गया कमीशन, उनसे लिया गया आहरण पर ब्याज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज नहीं है। यदि फर्म को लाभ होगा तो उस लाभ में से इनको बांटा जाएगा। और ये जो खाता है, ये खाता है क्या बता रहा है, ये बंटवारे का खाता है। ये लाभ के बंटवारे के लाभ हानि के बंटवारे के लिए बनाया जाने वाला खाता है। तो इसका जो प्रारूप है, वो क्या है, अभी मैंने बताया था कि इसका प्रारूप हम फिर से मैं बनाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका प्रारूप वैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था। देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट। तो लाभानी नियोजन खाते में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस और लिखेंगे नेट प्रॉफिट। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस। जो शुद्ध लाभ हुआ है वो शुद्ध लाभ यहाँ सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट साइड में शुद्ध लाभ लिखा जाएगा। इसके बाद में डेबिट साइड में क्या होगा, भाई लाभ हुआ है तो लाभ में से साझेदारों को जो भी दिया जाएगा, साझेदारों को क्या दिया जाएगा, यदि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है, जितने साझेदार होंगे उनको मिलेगा, तो वो यहाँ पर आएगा पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, यदि किसी को सैलरी मिलेगी, सैलरी, ए को सैलरी मिली, बी को सैलरी मिली, यदि इनको सैलरी दी जा रही है तो वो सैलरी भी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। किसको मिलेगी, यदि पार्टनर को यदि सैलरी दी जा रही है तो वो सैलरी यहाँ होगी, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी। तीसरा कौन सा आएगा, कमीशन। यदि किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, कमीशन टू पार्टनर, ए को कमीशन दिया जाता है तो ए का कमीशन यहाँ पर आएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें आ गई, पूंजी पर ब्याज आ गया, वेतन आ गया, कमीशन आ गया, और यदि उन्होंने आहरण किया है तो आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि आहरण किया है, मान लो ए ने और बी ने दोनों ने आहरण किया है तो उस आहरण के ऊपर ब्याज लगाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसके बाद इस लाभ में से ये पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन देने के बाद यदि उनको लाभ बचता है तो उस लाभ को साझेदारों के बीच में, उनके बीच में जो निश्चित अनुपात है उस निश्चित अनुपात में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में ये शुद्ध लाभ में से पूंजी पर ब्याज दे देंगे, वेतन दे देंगे, कमीशन दे देंगे, और उसके बाद में यदि कुछ लाभ बचता है तो उस लाभ को हम साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी लाभ बचेगा उस लाभ को उनके लाभ हानि विभाजन के अनुपात में, उन्होंने जो समझौते में लाभ हानि बांटने के लिए जो अनुपात बनाया है, या तो हमने 3 तरह के कल अनुपात देखे थे, या तो बराबर बराबर बांट सकते हैं, या निश्चित अनुपात में बांट सकते हैं, या फिर उन्होंने पूंजी के अनुपात में बांट सकते हैं। किसी भी आधार पर वो लाभ को बांटेंगे तो उस आधार पर हम साझेदारों में लाभ को बांट देंगे। मतलब ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब उनके पूंजी खाते में प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक इसका प्रारूप हमने अभी देखा कि जो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है। भाई हम डायरेक्ट बनाने लग जाते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है पार्टनर्स के लिए, तो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है,
तो ये सारी चीज़ें हम लाभ हानि खाते में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ये बंटवारा है, और इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाया गया है। और यहाँ पर हम लाभ, कोई भी जो साझेदार है, यदि हानि होगी तो वो चाहे उन्होंने समझौते में अनुबंध किया है कि हाँ इसको वेतन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, और यदि लाभ ही नहीं हुआ है तो वो कहाँ से लेंगे? वो किसी भी साझेदार, किसी भी पार्टनर की इच्छा नहीं होगी कि मैं वेतन लूँ, कमीशन लूँ, क्योंकि उन लोगों का दायित्व असीमित है। यदि हानि होगी तो वो उस हानि को और क्यों बढ़ाना चाहेंगे? वो हानि को नहीं बढ़ाना चाहेंगे वो। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये अभी हमने इसका प्रारूप देखा। आगे हम इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए, कल मैंने और एक बताया था कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद में हम क्या बनाते हैं, पूंजी खाते बनाते हैं। तो पूंजी खाता बनाने का भी प्रारूप हमने कल देख लिया था। तो सबसे पहले हम